वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये हमारी आज की मेन स्टोरी है, जो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने का सानहा जो है वो पेश आया। तो इस पर पीटीआई वालों ने बहुत सारे दावे किए थे, पार्लियामेंट में भी बहुत सारे दावे किए थे, और जीआईटी रिपोर्ट सामने आने से पहले उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की थी, आइए आपको सुनवाते हैं। कहा कि जी ये जीआईटीज के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा और फिर फ्लोर पे भी कहा कि जैसे उजैर बलोच को अहकामात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा अहकामात जारी करती थी और बड़े स्टाइल से कहते थे कि मैं नहीं कह रहा हूं स्पीकर साहब, ये जीआईटी में लिखा हुआ है, जीआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पीटीआई हुकूमत से पहले क्या दावे करती रही है, क्या बातें करती रही है। अभी जानते हैं हम सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, जीआईटी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। असल में देखिए, ये सारी, मैं तो पहले जेआईटी की रिपोर्टों के खिलाफ हूँ। जिस तरह 90s का फिनोमिना है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती। यानी जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर आप ना मुकदमा चला सकते हैं, ना उसे उस तरह पेश कर सकते हैं, क्योंकि जो तफ्तीश होती है, तहकीक होती है, वो तो पुलिस को करनी होती है। कभी कभी इसके इख्तियारात हम रेंजर्स को दे देते हैं, या कभी कभी हम कह देते हैं कि रेंजर्स भी वही इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो पुलिस करती है। बेसिकली मुकदमे की प्रोसिक्यूशन का सारा मामला जो है, उसकी तहकीक और तफ्तीश का मामला पुलिस के पास होता है। हमने एक नया बना दिया कि उसमें एमआई का आदमी होगा, उसमें आईएसआई का आदमी होगा, उसमें आईबी का आदमी होगा, उसमें एक स्पेशल ब्रांच पुलिस का आदमी होगा। उस जमाने की हालत ये थी कि मिलिट्री एक्शन हो रहा था कराची में खास तौर पर, और एमकेएम के खिलाफ हो रहा था, और उसमें खास तौर पे फौज भी इन्वॉल्व थी, एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी। हमने उस वक्त एक क्रेडिबिलिटी देने के लिए ये किया कि ये जीआईटी गोया बेस्ट पॉसिबल हमारे पास जो तहकीक के इदारे हो सकते हैं, आईएसआई हो सकती है, एमआई हो सकती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। जब वही जीआईटी बनी नवाज शरीफ के जमाने में, तो ये शोर पड़ गया कि आप तो एमआई या आईएसआई जो या फौज बैठकर अंदर से मनूवर कर रही है और सारी चीजें कर रही है। देखिए, जब जो हमारे मर्दमशुमारी है वो क्यों पब्लिक नहीं हुई? मर्दमशुमारी इसलिए पब्लिक नहीं हुई कि बहुत सी बातों के और अलावा एक बात ये आ गई कि दुनिया कहती है कि जब मर्दमशुमारी में फौज को करीब नहीं आना चाहिए, तो क्या आप फोर्स करके किसी से मर्दमशुमारी को चेंज ना कर सके। हमारे यहाँ ये है कि हम कहते हैं फौज के साथ होनी चाहिए, और दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि लोग जो है गड़बड़ करेंगे और मर्दमशुमारी करने वालों की जिंदगियां खतरे में होगी, हम फौज साथ भेजते हैं। अब रिजल्ट हो गया कि आर्मी सतह पर बात हो। इस तरह की जो जेआईटी की रिपोर्ट्स हैं, सारी बातें हैं, उज़ैर बलोच का, हम एक अजीब और गरीब सूरत हाल थी। असल सूरत हाल तो एमकेएम को काबू नहीं कर सके आप, और हर एक ने अपना तरीका इख्तियार किया। पहले फौज इस्तेमाल की गई, उस वक्त नवाज शरीफ का जमाना था, फिर रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, और पुलिस को नसीरुल्लाह बाबर बेनजीर भुट्टो का जमाना था। कुछ काबू आया, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बहुत हुई और उसका रिजल्ट निकला। जब ये आया बाद में जरदारी साहब का जमाना आया, तो उस वक्त यह किया गया कि जुल्फकार मिर्जा को बनाया गया वजीर दाखिला सिंध का, और वो फहमीदा मिर्जा उनकी वाइफ जो है वो स्पीकर असेंबली की रही। अच्छा, ये दबंग किस्म के आदमी थे, इन्होंने दबंग तरीके के साथ खिलाफ बोले, एमकेएम के खिलाफ, ये है वो है, और कहा हाँ लाइसेंस मैंने दिए 2 लाख यहाँ अमन कमेटी को। अमन कमेटी किमाड़ी में थी, लियारी में थी। लियारी के इलाके को इधर मनशियात फरोश के अड्डे वो बने हुए हैं, वहां से सारी एक तरह की गैंग वार वहां शुरू हुई। कोई रहमान डकैत बन गया, कोई कुछ बन गया, एक लंबी कहानी है। लेकिन उस कहानी की वजह से वहां एक खासी एक टर्माइल पैदा हुई। यानी एमकेएम को फेस करते हुए वहां अब ये कहते हैं ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जुल्फकार मिर्जा जो है अब वो तो है नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, वो तो जरदारी के खिलाफ बोलता रहा है, उसने अपनी एक अलग तख्ती लटका दी है। अब उसके बारे में कहते हैं कि वो जो बोलता रहा है तो उसको पकड़ो, उसको पकड़ना भी कोई नहीं, पता नहीं उसके पीछे क्या है। यानी कि वो भी एक फिनोमिना है। 2-2 घंटे बोला करता था इसके खिलाफ, एमकेएम के खिलाफ, और बहुत अच्छा लगता था हमारे इदारों को, एजेंसियों को भी, दूसरे लोगों को भी, क्या जना है, कैसे बोल रहा है। उसमें ये भी कहा गया मैंने 2 लाख लोगों को असला का लाइसेंस दी है। अच्छा, लेकिन अब बात तो किसी के पर चलती है। असल कहानी ये है कि ये सारी जो जेआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें खासतौर पर बल्दिया टाउन का जो वाकया है वो बहुत दर्दनाक है। एक फैक्ट्री में आग लगी, 260 लोग जल के भुन गए, और उस जमाने में उससे कत्ल का मुकदमा बना के छोड़ दिया गया, और हमने एक जेआईटी बनाई होगी जिसने कोई मुकदमा दिया होगा, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। वो पुलिस वालों ने मुकदमा खराब किया, उनको उल्टा लटका दिया जाता,
पुलिस को कहा जाता है कि इस केस को फॉलो करो और कैफे किरदार तक पहुंचाओ। अगर ऐसा होता आज लटके होते वो लोग। लटके हुए होते हैं। जहां जेआईटी बनती है, ये मॉडल टाउन की जेआईटी बना दी, अब कहा दूसरी बना दो, फिर कहा तीसरी बना दो। अब भाई इसका कानूनी कोई नहीं है जिसको आप फकर से बयान कर सके जेआईटी है। बल्दिया टाउन का सानिया जो है वो कराची के लोगों को नहीं, कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के कलिंग माथे का कलिंग का टीका है। और ये खास तौर पर एमकेएम ने 20 करोड़ बत्ता लेने के लिए, मैं बिल्कुल एमकेएम कहता हूं, यानी फलां थे, अब्दुर्रहमान थे, फलां, अब हम नाम नहीं लेते ना, अब तो अल्ताफ हुसैन का नाम ही नहीं सिर्फ लेते बल्कि एमकेएम के लोगों का नाम भी नहीं लेते कि उस जमाने में फलां ने ये किया वो किया। ये कराची को इस जमाने में जबकि लियारी के लोगों को भी उनके खिलाफ पिच किया गया, अरे ये आपके ये गए थे बख्तलबंद गाड़ियां, उन्होंने वो उड़ा दी। छोटी छोटी तो गलियां हैं, वो मनशियात फरोश के अड्डे हैं, पता नहीं क्या क्या है। जहां से पीपल्स पार्टी जीती है एक ही सीट तो है, इस बार बिलावल वहां से भी हार गया। तो ये सारी जो कहानियां हैं जिसको हम स्टडी करें, देखें, तो हमारे लिए खासी तशवीशनाक बनती है। सर ये पीटीआई दावे करती रही है कि पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व रही है, जबकि अब जेआईटी रिपोर्ट सामने आई है तो उसे दहशतगर्दी का वाकया करार दे दिया। दहशतगर्दी का वाकया ये है, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी शामिल कर रही है, वो जहर बलोच के बयान पे कहते हैं जी। अच्छा, ये करेक्टर था, बाहर चला गया था, इसको पकड़ के लाए, हम लेकर आए, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अभी जिन लोगों को हमने सजा दी है, उसमें एक सौरत मिर्जा बचा रहा था, जिसको लगता था शायद वो मिल गया है, उसको एजेंसियों ने घेर लिया है, हुकूमत के साथ मिल गया है, लेकिन पता चला कि वादा माँ गवाह बना या क्या बना, उसको सजा हो गई और फांसी लग गई। बाकी को तो किस तरह बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं, या एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, मालूम होता है कि जैसे बोझ बहुत चेहता था, बहुत अच्छा। ये बहुत सारे काम जिससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहती है, वो अनवार था, क्या नाम अभी कराची का, वो जिसने मसूद को मारा था, उसके बारे में कहते हैं उसने 400 इतने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, भाई खुद थोड़ी करती होगी, कुछ तय किया होगा, किसी ने तय किया होगा, हमारे स्टेट के इदारों ने तय किया होगा और मुल्क की बेहतरी में तय किया होगा कि हम आप कोर्ट में ले जाने। मुझे याद है कि जब कराची में एक्शन हो रहा था, एक हमारे कर्नल साहब थे फरीदी साहब, वो रोते हुए कहते कल मैंने जान पे खेल के 4 दिन पहले कुछ 2 बंदों को जो था एन फायर करते हुए पकड़ा और पकड़ के अगले दिन कोर्ट ने उनकी बेल ले ली। मैंने उनसे कहा, बात हुई, असलम नासिर जाहिद थे उस वक्त चीफ जस्टिस, उनसे कुछ लोगों ने शिकायत की कि आप क्या करते हैं, बेल पे बेल लिए जाते हैं। उन्हें केस बनाओ तो सही, केस तो बनाते नहीं हो। हमने कहा मशवरा दिया कि केस बनाओ, पता चला कि 2 वकील हायर कर दिए गए हैं और दोनों के ये हैं वो सिविल के हैं, मुकदमे फौजदारी के, पता नहीं क्या क्या होता है इस मुल्क में जी। मैं इसमें अब क्या डिटेल जाऊं, बहरहाल हमने तो आंखों से देखे हुए सारे वाकयात, और यही कह सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट आई है तो आपस में लड़ने की बजाय आप इस पर कोई कार्रवाई करके दिखाएं, जो कर नहीं पाएंगे, लीगल है नहीं। एमके वो मॉडल टाउन का आपका बड़ा शोरा था कि हम दोबारा जेआईटी बना देंगे, ये करने, क्या किया आपने? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया। सर ये तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, कराची में मूनसून की ये पहली